इजराइल और हमास बंदियों के आदान प्रदान पर सहमत हो गए हैं। यानी दोनों पक्ष आपसी बंदियों को रिहा करने के लिए फिलहाल तैयार हैं। इस ऐतिहासिक प्रगति के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गहरी सक्रियता और कूटनीतिक दबदबा भी साफ दिख रहा है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे फोन पर बातचीत कर उन्हें सकारात्मक रहने की सलाह दी है और वार्ता को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसे समय में सामने आया है जब गाजा पट्टी में सैकड़ों परिवार युद्ध के दौरान बंधक बने अपने परिजनों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इस संघर्ष को हल करने के लिए बड़ी शक्तियों की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल युद्ध विराम की ओर बढ़ते इस प्रयास में सबसे आगे दिख रहे हैं। उन्होंने बीते रोज बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर दोनों देशों के बीच शांति प्रस्ताव पर बातचीत को लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल ट्रंप ने इस टेलीफोन संवाद के दौरान नेतन्याहू से सीधे कहा कि बंदियों की रिहाई से शुरू हो रही वार्ता दोनों देशों के लिए बड़ी जीत होगी। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने तब खुशी प्रकट करने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि हमास की प्रतिक्रिया अब तक सकारात्मक नहीं रही है और वो ट्रंप के 20 पॉइंट्स शांति प्रस्ताव को ठुकराने के मूड में नजर आ रहा है। फोन कॉल के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू की नकारात्मक सोच से ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने सीधे पूछा कि मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हो। और यहीं से शुरू होता है जब ट्रंप ये कहते हैं कि वाई आर यू ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारी जीत है, इस बात को मान लो। ट्रंप का ये बयान भी सामने आया है कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से साफ तौर पर कहा कि अब उनकी जीतने की बारी है और भले ही हालात अभी सामान्य ना हो, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। उनके साथ इजराइल का रिश्ता हमेशा ठीक रहेगा। फोन संवाद के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले रोक दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अगले 3 घंटे के बाद फिर से हमले के आदेश दे सकते हैं अगर हालात बिगड़ते हैं। इससे साफ है कि वार्ता की स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई हैं और अंतिम समझौते के बिना तनाव कब बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है।